हाय एवरीवन, माय नेम इज दिव्या दशारिया और आज हम बहुत ही अच्छा और अनोखा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। और उसका नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने ऑलरेडी 4-5 सीरीज बना लिया है। ये कुछ नया मैं आज सिखाने वाली हूँ और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आइए चलिए क्या कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलो, मार्केट में पता है दो ही प्लेयर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स। और बायर्स जो होते हैं वो सपोर्ट बनाते हैं, सेलर्स जो होते हैं रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, मतलब बायर्स ने बाइंग करनी है और ऊपर जाके वो लोग रेजिस्टेंस पे एग्जिट करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पे रेजिस्टेंस बनता है। वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया रहेगा अभी। लेकिन उसके बाद भी मार्केट में देखो क्या होता है कि हमेशा इनइक्वालिटी बनी रहती है और उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड्स बनते हैं। तो जब मार्केट में इनइक्वालिटी होती है, व्हाट डू आई मीन बाय इनइक्वालिटी इज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कब कौन भारी है या हावी है। तो हमेशा देखिए, कोई तो एक, दोनों में से एक तो हावी रहेगा ही रहेगा। अदरवाइज मार्केट में हमेशा साइडवेज बने रहेगा। और मार्केट में हमेशा साइडवेज कभी भी नहीं दिखता है हमें। अप ट्रेंड दिखता है, फिर साइडवेज डाउन ट्रेंड, साइडवेज अप ट्रेंड। तो ऐसे टाइप के ट्रेंड्स मार्केट में चलते रहते हैं। लेकिन जो साइडवेज का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा नहीं बनता रहता है। साइडवेज में यूजुअली जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो अपने क्वांटिटीज जो होते हैं वो अक्यूमुलेट करते हैं धीरे 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 करके। और उसके बाद क्या होता है कि इधर मार्केट में बुलिश ट्रेंड आता है या तो फिर मार्केट गिर जाता है, मतलब वो अपनी क्वांटिटीज बेच देते हैं, तो बेरिश ट्रेंड आता है। तो कोई एक ट्रेंड की तरफ तो जाता ही जाता है। अब अगर हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है तो हमें या तो अप ट्रेंड चाहिए या डाउन ट्रेंड चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से समझें। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं आज चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि मार्केट में आप, मतलब आप जब देख रहे हो कोई भी स्टॉक है, निफ्टी है, इंडेक्स है, कुछ भी, आप जब देख रहे हो वो चीज स्टॉक के बारे में, सपोज यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। तो निफ्टी 50 में अभी आपको मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी दिखेंगे। ठीक है, क्यों पता है? देखिए, मार्केट में क्या होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट मेकर्स ने या फिर ऑपरेटर्स ने बनाया है। तो उनको तो पता ही है कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब उनको चाहिए कि ये जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है वो ट्रैप हो, उनके पैसे भी उनको, मतलब उनका लॉस हो, और ऑपरेटर्स का या मार्केट मेकर्स का प्रॉफिट हो। तो अब वो क्या करेंगे, देखिए, अब वो नए लेवल्स बनाएंगे, नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे। क्योंकि हम जो रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं उनका ध्यान जो होता है ना, वो ऐसे बड़े बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होते हैं। छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं और वो बनते रहते हैं और हमें लगता है कि ये नया लेवल बन गया है। मतलब अगर इसमें 2-3 बार टच नहीं किया है तो ये कोई लेवल ही नहीं है, इसको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, इसके जो पिछले वीडियो में, मतलब पार्ट 5 जो था, उसमें मैंने बताया था कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं उनके पास भी एक फिक्स अमाउंट रहती है। हालांकि वो कभी भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उनके पास वैसे भी वॉल्यूम की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। लेकिन हम लोग मान के चलते मोस्टली उनका भी एक बजट होता है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो अगर उस पोर्टफोलियो के उनका बजट अगर एग्जॉस्ट हो गया है तो उनके पास अभी बाइंग के लिए कुछ बचा नहीं है, मतलब पैसे बचे नहीं है, तो वो बाई नहीं कर पाएंगे। अब वो कंडीशन में या तो फिर कम पैसे बचे हैं या तो फिर और कोई कंडीशन में, जैसे उनको अभी ट्रेंड चेंज करना है, क्योंकि उनको चाहिए कि मार्केट में वो लोग बाकी सबको भी अगर ट्रैप करे, तो वो अब क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे सबको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है, तो लोग भी यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, उसके पहले ही बाइंग कर देते हैं और यहाँ से उन और ऊपर तक बाइंग करते हैं। ठीक है, सो ये मार्केट में उन्होंने नया लेवल बना दिया। अब वो यहाँ से ऐसे लेवल बना रहे हैं। ठीक है, सो अब ये वाला जो है, ये दूसरी बार उन्होंने यहीं से बाइंग करना शुरू कर दिया। अब तीसरी बार उन्होंने यहाँ से बाइंग शुरू कर दिया। अब लोगों को लगने लग गया कि ये बन गया है हमारा न्यू अप ट्रेंड। उसके बाद यह जो है वो लोग यहाँ से पूरा का पूरा सेलिंग कर देते हैं। तो अब ये नया जो लेवल बना है वहां पे लोगों को वो ट्रैप कर रहे हैं यूजुअली। तो ऐसे होता है यहाँ पे ट्रैपिंग। अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, जब मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, देखिए यहाँ पे
अब मैं यहाँ पे आपको ये एक निफ्टी का मैंने लाइन चार्ट लगाया है और यहाँ पे मैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के दिखाती हूँ। तो जैसे ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट है, फिर अब ये सपोर्ट है। चलो इसके लिए मैं ना आज आपको कैंडल स्टिक में लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा है और आज कैंडल स्टिक में लगाने से आपको और भी आइडिया आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम कैंडल स्टिक पे आ गए हैं और हमें चाहिए मल्टीपल टचेस। जो हमारा जो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो रूल है उसके हिसाब से हमें चाहिए मल्टीपल टचेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा एक सपोर्ट, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे उसने यहाँ पे रेजिस्ट किया और सीधा ऊपर निकल गया है। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है, दिख रहा है यहाँ पे ये टच और ये सारे टचेस। फिर ऊपर निकला, अब यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया। तो अब ये ऐसे मल्टीपल लेवल्स निकाल के आते हैं। तो अब यहाँ पे हावी कौन है वो हमें देखना है, सपोर्ट हावी है या रेजिस्टेंस हावी है। देखिए क्या होता है, सपोर्ट हावी का मतलब क्या होता है, सपोर्ट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो रेजिस्टेंस वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक है। सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है मतलब सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, तो वो सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। वापस से सपोर्ट पे बाइंग हो रही है तो उसने ये वाले रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया। अब क्या हो गया, वापस से सपोर्ट पे आके वापस से रेजिस्टेंस टूटने की कोशिश की, अब सपोर्ट वापस से ये वाला सपोर्ट भी टूट गया। समझ में आ रहा है। तो जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है मतलब सपोर्ट पे अच्छी खासी बाइंग हो रही है, तो रेजिस्टेंस वीक है और वो होता है अप ट्रेंड के केस में। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंपल, वेरी सिंपल इट इज, जब आपका अप ट्रेंड होता है तब स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सपोर्ट, और आपको क्या करनी है, बाइंग। तो अगर आपको भी सपोर्ट पे बाइंग करनी है, देखो सपोर्ट पे ही नॉर्मली हम लोग बाइंग करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें प्राइस सस्ते में स्टॉक मिलता है। तो सपोर्ट पे अगर हमें बाइंग करनी है तो हमें देखना होता है कि हमें कोई प्रॉपर वहां पे कैंडल दिख रही है या फिर ऐसी कोई बाइंग इंडिकेशन मिल रहा है जहां पे हम लोग प्रॉपरली बाइंग कर पाए और हम लोग कंफर्म हो कि ये प्रॉपर बाइंग है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रही है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये चीज पहले समझ लीजिए कि अप ट्रेंड जब होता है तब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है और रेजिस्टेंस वीक होने की वजह से वो टूट जाता है और इसकी वजह से मार्केट ऊपर जाते जाता है। देखिए ऊपर गया, वापस नीचे आया, ये सपोर्ट बना, वापस बाइंग आई, ये देखिए रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस टूट गया। यहाँ पे सपोज मल्टीपल टचेस है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉ करके बता रही हूँ आप लोगों को। वापस क्या हुआ, वापस नीचे गया। अब ये रेजिस्टेंस पूरा रेजिस्टेंस तक जा सकता है या नहीं भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर से भी मुड़ गया है। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो भी टूट गया, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी बार भी वो ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऑलवेज यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस वीक है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हम आते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो ही चीज है मार्केट में, बायर्स और सेलर्स दो ही लोग होते हैं, तो वहां पे हमारे पास भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो ही चीज है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जब अप ट्रेंड खत्म हो गया, यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, ये है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जैसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं पा रहा है और नीचे चले गया, मतलब सपोर्ट टूट गया। समझ में आ रहा है। वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं पा रहा है और सपोर्ट टूट के ये नीचे आ गया, वापस से ऊपर रेजिस्ट किया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पाया, और रेजिस्टेंस ये जो है इसने
सपोर्ट तोड़ दिया है, मतलब सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, सपोर्ट टूट नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस टूट नहीं जा रहा है, सपोर्ट टूट गया है हमेशा। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे वापस से ये सपोर्ट है, ये भी यहाँ पे 5th टाइम टूट के नीचे आ गया है, देखा वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब डाउन ट्रेंड होता है ना, तो मैं ये सब हटा देती हूँ पहले। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तब आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। और बिकॉज ऑफ दिस जब मैं रेजिस्टेंस जब मैं बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक बॉल है और ये बॉल मैं ऐसे सपोज मेरे ऊपर एक कंक्रीट के रूफ है और नीचे भी कंक्रीट का ही फ्लोर है, तो अब मैं जब ऊपर बॉल फेंकती हूँ तो रेजिस्टेंस क्योंकि स्ट्रांग है वो तोड़ नहीं पाता है दीवार, क्योंकि मेरा बॉल जो है वो नॉर्मल जो भी टेनिस बॉल है कुछ भी जो सॉफ्ट बॉल है वो तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कंक्रीट का वॉल इज नॉट दैट इजी टू ब्रेक, राइट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बॉल क्या होती है तुरंत वहां से टच करके नीचे आ जाती है और वो जो कंक्रीट का रूफ है उसको वो रेजिस्ट करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट हमेशा टूट जाता है। हालांकि ये जो है वो सपोर्ट नहीं है, अभी ये सपोर्ट तक आता ही है, मतलब अगर ये सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, अभी तो कंक्रीट का है, लेकिन अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है तो वो टूट के नीचे जा सकता है। एज ऑफ नाउ जो डाउन ट्रेंड में हम लोग समझेंगे वहां पे हमें ये समझना है कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग होता है और सपोर्ट जो होता है ना वो वीक होता है, और बिकॉज ऑफ दैट ये क्या है हमें सपोर्ट हमेशा टूटता हुआ दिखाई देगा। सी सपोर्ट टूट गया, वापस से सपोर्ट टूटा, वापस से सपोर्ट टूटा, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, और ये सपोर्ट तोड़ा, ये सपोर्ट तोड़ा उसने, इसलिए ये नीचे जा रहा है, दिख रहा है आपको। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो तो ट्रेंड कौन सा है। अगर साइडवेज है तो उसके पहले भी तो कोई ट्रेंड रहेगा ना, ठीक है। अगर मार्केट सपोज साइडवेज में फंस गया है और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा मिला हुआ है तो उसके पीछे सपोज यहाँ पे अप ट्रेंड है ऐसे करके, तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग की है वो यहाँ पे या तो अक्यूमुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ से दोनों में से एक साइड आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अभी साइडवेज ट्रेंड में दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों में से एक भी टूटना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है तो दोनों में से एक जरूर वीक रहेगा, एक जरूर स्ट्रॉन्ग रहेगा। और बिकॉज ऑफ दैट मतलब अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, जब साइडवेज में है तभी भी मतलब रस्सी खींच रहे दोनों साइड, अभी वो टग ऑफ वॉर देखा रहेगा आपने। मैं देखिए हमेशा मेरी क्लास में ये एग्जांपल देती हूँ कि टग ऑफ वॉर मतलब जो ऐसे रस्सी खींचने वाला गेम नहीं रहता है कि 4 जन वहां से खींच रहे, 4 जन वहां यहाँ से खींच रहे, यहाँ से देखिए वो गेम ही समझ लीजिए। यहाँ पे बायर्स पुश कर रहे सेलर्स, बायर्स सेलर्स, बायर्स सेलर्स, यहाँ पे बाय हो रहा है सेल हो रहा है, बाय हो रहा है सेल हो रहा है, बाय हो रहा है सेल हो रहा है, बाय हो रहा है सेल हो रहा है। लेकिन एक बार क्या हो जाता है ना कि यहाँ से बायर्स ने बाय किया, अब सेलर्स ना वीक पड़ गए क्योंकि थक गए हैं, हो सकता है थक गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स क्योंकि थक गए वो बेच नहीं रहे, लेकिन या फिर हो सकता है उतना जोर नहीं, यहाँ से देखिए थोड़ा सा गया फिर वापस ये ऊपर मुड़ गया क्योंकि उस सेलर्स में अभी इतनी ताकत बची ही नहीं है। और ये हो गया हमारा साइडवेज का। पहले मैंने जो बताया वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मैंने बताया, अब जो मैं बता रही हूँ वो साइडवेज का बता रही हूँ। तो साइडवेज में कैसे, अभी सेलर्स के पास ताकत नहीं बची और वहां पे उन्होंने सेलिंग नहीं करी, इसके लिए वो हार गए और ये रस्सी वो साइड चली गई, तो एक की जीत हुई, तो बायर्स जीत गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बायर्स ने बाइंग का ट्रेंड बनाया और वो कंटिन्यू हो गया, रीटेस्ट होके कंटिन्यू हुआ, दैट मीन्स इट्स अ फुल प्रूफ अच्छा खासा बाइंग। यहाँ पे हमें प्रॉपर बाइंग भी मिल रहा है, हम लोग रीटेस्ट पे बाई कर रहे हैं तो, और यहाँ पे सेलर्स हार गए हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग हो रही है और यहाँ पे सेलर्स ने सेलिंग कर दी है, लेकिन बायर्स अभी बाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे बचे ही नहीं है, तो बायर्स बाई नहीं करेंगे। तो ये जो मार्केट है अभी तो ये डाउन ट्रेंड में है, दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड में है,
तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, गिरते जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पे सेलर्स की जीत हो रही है, बायर्स की हार हो रही है। देखिए हमेशा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग, बायर्स और सेलर्स की बात करें हम लोग, चाहे जो करें, एक जन तो जीतेगा और दूसरा तो हारेगा ही हारेगा। अभी इसमें क्या हो सकता है, विन विन सिचुएशन हमें रखनी पड़ेगी। हमें हमेशा हमारी एक्यूरेसी जो है वो अगर 80 to 85% रखेंगे हम लोग, और हमेशा हम लोग बड़ा लॉस नहीं लेंगे, छोटे से छोटा लॉस लेंगे, तो देखो हमेशा हम लोग बचे हुए रहेंगे। चाहे हम बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाए, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना इज द की। मतलब आपको मार्केट से अगर आउट नहीं होना है, पहले देखो मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, लिटरली मुझे भी ना यहाँ पे चार्ज देखते देखते नींद आ जाती थी। व्हेन आई स्टार्टेड years back, I think 10 more than 10 years back in 2012, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली वो टाइम पे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन क्या है ना, वो टाइम पे भी मेरे पास ऐसे कुछ चीजें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। आज तो बहुत बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और इतने सारे टूल्स, इतने सारे इंडिकेटर्स, कितना कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहां पे हम पीछे रह जाते हैं। देखिए मैं सच में बोलती हूँ, इतने सारे फ्री कोर्सेज भी है यूट्यूब में, लेकिन आप लोग जो है ना देख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन क्या होता है, समझने के बाद देखने के बाद क्या करते हैं, बैक टेस्टिंग कोई नहीं करता है। अब खुद से जाके 10 चार्ट 20 चार्ट कोई रीड नहीं करता है। और मैं सच में बोलती हूँ, 10-20 चार्ट में भी समझ में नहीं आएगा, आपको कम से कम दिन के 5 से 10 चार्ट रीड करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अब दिन के 5-10 चार्ट आपने रीड कर लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लगा लिया, सब कुछ हो गया, फिर नेक्स्ट डे उसका आउटकम क्या निकलता है वो कौन देखेगा? उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। मतलब सपोज आपने एक एक ही तो शेयर ले लो, कम से कम आपने कुछ एनालिसिस किया, ठीक है। जब आपने कुछ पैसे लगाए ना, चाहे वो 100 रुपए का शेयर क्यों नहीं हो, आपने अगर कुछ पैसे लगाए हैं उसमें, तो आप अगर आपके वो पोर्टफोलियो में दिख रहा है, एक अकाउंट ओपनिंग ही करना है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपने एक शेयर भी ले लिया, और अगर वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है और आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपका एनालिसिस क्या था, क्या नहीं था। अगर आपने नहीं लिया है ना, आप लिटरली भूल जाओगे कि आपने क्या सोचा था, क्या देखा था, क्या किया था वो टाइम पे। तो एक शेयर तो मैं प्लीज सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक शेयर तो बाय करिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको देखते जाइए कि आपका जो टारगेट लगाया था, जो आपने एनालिसिस किया था, वो हिसाब से एसएल लगाया था, टारगेट लगाया था, वो रीच हो भी रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर रीच हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सब पूरा का पूरा देखने की कोशिश कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और लास्ट तक बने रहिए वो ट्रेड में। ऐसा नहीं कि बीच में उसको छोड़ दिया है, नहीं किधर नहीं जा रहा है, कहीं तो जाएगा ना। देखिए क्या हो जाता है, जब आप मैं यहाँ पे मेरे कोर्स में, हम जो मेरा इन्वेस्टमेंट का कोर्स है, उसमें नॉर्मली यूजुअली मैं सबको बोलती हूँ कि आप इन्वेस्टिंग से शुरू करो। स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करोगे ना, तो आपको बाइंग सेलिंग में आपको टाइम मिलता रहेगा। मतलब अगर इंट्राडे से करते हो ना, तो आपको बहुत क्विक होना पड़ता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में अगर कोई बिल्कुल भी नया है, तो प्लीज इंट्राडे से नहीं, स्विंग ट्रेडिंग से चालू करिए। लेकिन अगर कोई फिर अगर यूज टू है, कर रहे हैं, तो इंट्राडे से कर सकते हैं। लेकिन जब स्विंग ट्रेडिंग से करते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कुछ टाइम मिलता है, तो आपको या तो देखिए 1 महीना पूरा हो जाएगा, जो तब आपको एग्जिट करना पड़ेगा, जो स्विंग ट्रेडिंग के रूल्स है। पहले खुद के रूल सेट कीजिए, रूल सेट किया आपने, फिर आपका हो जाएगा, आपका टारगेट रीच हो रहा है या एसएल रीच हो रहा है, कहीं तो जाएगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, इज द पॉइंट हियर। तो ये सब करने के बाद भी आपका आउटकम निकलना चाहिए, आपको लास्ट में क्या हो रहा है पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको क्या फील हुआ वो भी पता होना चाहिए। तो वो सारा एक पेपर पे लिखिए, तो आपको समझ में आएगा, और आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, तभी जाके आप एक ट्रेडर बन पाएंगे या इन्वेस्टर बन पाएंगे। सो ये था मेरा बस एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मेरा एनालिसिस था, जो कोई यहाँ पे बताता नहीं है कि सपोर्ट स्ट्रांग है या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो आपको किस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये बस मैंने इतना बताने की कोशिश करी है। अब मैं देखती हूँ और कुछ क्वेरीज रहेगी, तो आप मेरे को वीडियो के नीचे प्लीज पिंग करिए, मैं ट्राई करूंगी कि वो आपके क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।